हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पवन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री 10th क्लास के चैप्टर जो है अम्ल क्षार एवं लवण का टॉप बीबीआई क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, चलिए तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि सारा का सारा क्वेश्चन आपको देखते देखते वीडियो याद हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है, लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना है। दोस्तों, तो लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है। दोस्तों, देखिए याद, बैगनी रंग का रंजक होता है, यानी ये मेरा जो होगा बी ऑप्शन से होगा, लीचेन। ठीक है दोस्तों, लीचेन एक ऐसा लिटमस विलियन है जो बैगनी रंग का रंजक होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी कि किसके तरह दोस्तों, सूचक के तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, मेरा जो हल्दी है वो सूचक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मेथिल ऑरेंज है वो भी सूचक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और फिनोल्फ्थालीन जो है ये भी मेरा सूचक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ऑप्शन डी मेरा सही आंसर है। मूली एक ऐसा पदार्थ है जो सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, मूली एक ऐसा पदार्थ है जो सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है। मतलब कौन सा सूचक, गंधीय सूचक, मतलब वैसा सूचक जो गंध नहीं देता है उसे गंधीय सूचक नहीं कहेंगे, और जो गंध देता है उसे हम गंधीय सूचक कहेंगे। दोस्तों, तो वेनिला जो है मेरा दोस्तों वो गंधीय सूचक है। कौन सा सूचक है, गंधीय सूचक। प्याज भी मेरा गंधीय सूचक है दोस्तों। लेकिन शकरकंद, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। शकरकंद एक ऐसा सूचक है जो गंधीय सूचक नहीं है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। कौन सा अम्ल दोस्त, द्विक्षारकीय अम्ल। तो आपको याद होना चाहिए, वह पदार्थ जो जल में घुल करके H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। यहाँ पे बात हो रही है द्विक्षारकीय अम्ल नहीं है। देखिए दोस्तों, ये जो HCl है वो मेरा अम्ल है, लेकिन ये द्विक्षारकीय नहीं है। H3PO4 जो है ये भी मेरा अम्ल है, लेकिन द्विक्षारकीय नहीं है। अब मेरा HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये भी मेरा अम्ल है लेकिन द्विक्षारकीय नहीं है। ऑप्शन डी मेरा सही आंसर है। सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो द्विक्षारकीय है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है, पोटास एलम होते हैं। मतलब पोटास एलम क्या होते हैं, यही क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन एक में है, एक साधारण लवण होते हैं। ऑप्शन दो में है, एक मिश्रित लवण होते हैं। ऑप्शन तीन में है, एक अम्लीय लवण होते हैं। ऑप्शन चार में है, डी में है, एक द्विक लवण होते हैं। दोस्तों, तो याद रखिएगा, पोटास एलम जो होते हैं ना, एक द्विक लवण होते हैं। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, पोटास एलम जो होते हैं एक द्विक लवण होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि देखिए दोस्तों, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल, दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। ठीक है दोस्तों, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, वह अम्ल जो जल में घुल करके काफी मात्रा में, यानी ज्यादा मात्रा में आयन देता है, H+ आयन देता है, उसे प्रबल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वह अम्ल जो जल में घुल करके कम मात्रा में, कितना दोस्तों, कम मात्रा में आयन देता है, यानी कम मात्रा में आयनित होता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये जलीय विलयन अम्लीय होते हैं इसके, यानी ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, ये ज्यादा आयनित होते हैं, ये भी बात बिल्कुल गलत है। दोस्तों, ये कम आयनित होते हैं, बिल्कुल सही, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, परिभाषा मैंने दिया उसके अकॉर्डिंग ये कम आयनित होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं
7वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न में से सबसे प्रबल लवण कौन है। तो देखिए दोस्तों, प्रबल अम्ल जब प्रबल भस्म से अभिक्रिया करता है तो प्रबल लवण का निर्माण होता है। ऑप्शन मेरा ए सही आंसर है। NaCl जो है, सोडियम क्लोराइड जो है दोस्तों, वो प्रबल लवण है। अब हम बात कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा कौन। ऑप्शन में दिया है ए में एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल, बी में दिया है H3PO4। तो दोस्तों मेरा बी सही आंसर है। ये एक से अधिक अम्लीय लवण बनाता है। ठीक है दोस्तों, अम्लीय लवण बनाता है, यानी बी मेरा सही आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल में परिणत कर देता है। नीला को लाल में, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नीला को लाल में जो करेगा दोस्तों वो होगा अम्ल। क्या होगा दोस्तों, नीला को लाल में जो करेगा दोस्तों वो होगा मेरा अम्ल। ठीक है दोस्तों, नीला को लाल में करेगा वो होगा अम्ल। अम्ल का पीएच मान 7 से होता है कम। क्या होता है दोस्तों, 7 से होता है कम, यानी 8 जो है ये तो अम्ल नहीं है, 10 जो है ये भी अम्ल नहीं है, पीएच मान 12 है ये भी अम्ल नहीं है, यानी मेरा डी आंसर सही है दोस्तों। यानी 6 जो है ये अम्ल होगा और ये मेरा सही आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अम्लीय विलयन H+ आयन देता है। ठीक है दोस्तों, क्षारकीय विलयन OH- आयन देता है दोस्तों। क्या देता है, OH- आयन देता है। और H+ आयन और OH- आयन के कारण ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं दोस्तों। तो आप इतना याद रखिएगा। अब देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है निम्न में से कौन ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन में दिया सोडियम एवं पोटासियम। ठीक है दोस्तों, दूसरा में दिया मैग्नीशियम एवं कैल्शियम। क्या दिया है, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम। तीसरा में दिया है सोडियम एवं कॉपर। और चौथा में दिया है डी में इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि सोडियम, ठीक है दोस्तों, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 3 तत्व जो है वो ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेता है। और मैग्नीशियम, जिंक और क्या चीज, आयरन, ये जो है वाष्प से अभिक्रिया करता है। ठीक है, भाप से अभिक्रिया करता है। अब वही बात कर लेते हैं कॉपर का, मरकरी का, टीन का, सिल्वर का, गोल्ड जैसी धातु है और गोल्ड का, ये अभिक्रिया नहीं करता है जल से। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन में। देखिए दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम ऑप्शन ए में दिया जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में जो दिया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम तो सही है, लेकिन कैल्शियम फिर गर्म जल से यानी भाप से अभिक्रिया, सॉरी कैल्शियम जो है दोस्तों ये तो सही है, लेकिन मैग्नीशियम जो है दोस्तों वो भाप से अभिक्रिया करता है, इसीलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और सोडियम तो करता है अभिक्रिया ठंडे जल से, लेकिन कॉपर जल से अभिक्रिया ही नहीं करता है, इसीलिए ऑप्शन सी भी मेरा गलत हो जाएगा दोस्तों। यानी ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। मेरे बात को ध्यान से सुनते जाइएगा। अब देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। कारण निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी कराने के लिए किया जाता है। दीवारों की सफेदी कराने के लिए, तो इसका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड एक ऐसा विलयन है दोस्तों जिसका उपयोग दीवारों की सफेदी कराने के लिए किया जाता है। आपको याद रखना है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। क्या दोस्तों, बुझा हुआ चूना, क्या दोस्तों, बुझा हुआ चूना कौन है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड CaO जो है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन।
लिखा हुआ है लवण सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच मान क्या है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट है, यह एक लवण है और लवण का पीएच मान दोस्तों 7 होता है। क्या होता है दोस्तों? 7 होता है। क्या होता है? 7। आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यानी ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। 7 से अधिक होगा दोस्तों वो हो जाएगा भस्म, और 7 से कम होगा वो हो जाएगा अम्ल। क्या हो जाएगा दोस्तों? अम्ल हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो यानी कहा लवण क्या है, तो 7 जो रहेगा वो मेरा रहेगा दोस्त लवण रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है दोस्तों? एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम जो है दोस्तों मेथेनोइक अम्ल है। क्या है दोस्तों? मेथेनोइक, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो है दोस्तों आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है। और एसिटिक अम्ल का क्या चीज? आईयूपीएसी नाम मेथेनोइक अम्ल है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो नीला को लाल कर दे वो होता है अम्ल, और जो लाल को नीला कर दे, जो देखिए नीला को लाल कर दे वो है अम्ल, और जो लाल को नीला कर दे वो है भस्म। अब भस्म का पहचान OH माइनस आयन से होता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। करा कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है दोस्तों। अभी हम बताएं नीले को लाल कर देता है दोस्तों, तो संभवतः होगा, यानी वो होगा अम्ल होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? अम्ल होगा। अम्ल का पीएच मान 7 से होता है कम। अब हम बात कर लेते हैं 7 से कम कौन है, तो है 5, यानी ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। करा ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है दोस्तों? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर है दोस्तों। क्या है स्रोत? टमाटर है। क्या दोस्तों? टमाटर है। ये दोस्तों आपको याद रखना होगा, संतरा से कौन सा अम्ल निकलता है दोस्तों? तो संतरा से निकलता है दोस्तों, आपको याद रखना है सिट्रिक अम्ल निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों? सिट्रिक अम्ल। और सिरका से निकलता है दोस्तों, आपको याद रखना है एसिटिक अम्ल। और इमली से निकलता है टार्टरिक अम्ल दोस्तों। क्या निकलता है इमली से? तो इमली से निकलता है दोस्तों टार्टरिक अम्ल। आपको ये सब याद रखना है दोस्तों, भी आया है, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, यानी 19। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो आपको इसका याद रख लेना है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O हेमीहाइड्रेट, ठीक है ना दोस्तों। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, यानी ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं 20 नंबर। लिटमस विलयन जब न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, तब इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, जब यह न अम्लीय होगा और न क्षारीय होगा, तब इसका रंग हो जाएगा दोस्तों बैगनी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बैगनी हो जाएगा। आपको याद रखना है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 होता है दोस्तों। क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 होता है। अब हम बात कर लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन लवण है दोस्तों? तो लवण का पहचान आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। जब H+ आयन होगा तो वो हो जाएगा अम्ल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? OH- आयन होगा वो भी हो जाएगा अम्ल हो जाएगा, एसिड। और जब दोस्तों OH- आयन होगा तो हम बताइए दिया कि क्या हो जाएगा, ये भस्म, सॉरी देखिए H+ आयन तो अम्ल होगा, OH- आयन होगा तो भस्म हो जाएगा।
क्या होगा दोस्तों, भस्म हो जाएगा। OH माइनस आयन होगा तो भस्म हो जाएगा। और जब ये दोनों में से नहीं होगा तो ये हो जाएगा अम्ल, सॉरी लवण हो जाएगा दोस्तों। यानी ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। आपको याद रखना है। यानी ये हो गया मेरा अम्ल हो गया, ये भस्म हो गया, ये भी भस्म हो गया, और ये सी जो है पोटेशियम सल्फेट, ये एक लवण है, आपको याद रखना है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करते हैं तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। किसी लाल तप्त आयरन पर जब जल वाष्प प्रवाहित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है Fe3O4। ठीक है दोस्तों, क्या प्राप्त होता है, Fe3O4। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है दोस्तों। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, हमारे शरीर में पीएच 7 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है दोस्तों। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका रासायनिक जो सूत्र होता है अथवा अनुसूत्र होता है वो होता है NaHCO3। यानी ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो आपको याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है। अब 27 नंबर, निम्नलिखित में से सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है दोस्तों। तो याद रखिएगा 7 से अधिक होना चाहिए दोस्तों, 7 से अधिक, जो कि ऑप्शन डी मेरा सही आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं अगला, निम्नलिखित अम्लों में कौन प्रबल है। तो आपको याद रखना होगा दोस्तों, वह अम्ल जो जल में घुलकर H+ आयन काफी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में देता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग सल्फ्यूरिक अम्ल मेरा सही आंसर होगा दोस्तों। लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल ये गलत है, ये सब क्या है, दुर्बल अम्ल है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है, मतलब क्षार नहीं है दोस्तों, क्षारक नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्षारक नहीं है। तो देखिए OH माइनस आयन है इसमें, ये क्षारक है। OH माइनस आयन इसमें भी ये क्षारक है। और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। यानी NaCl क्षारक नहीं है, ये लवण है। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में क्षारक कौन, निम्नलिखित क्षारक में कौन प्रबल क्षारक है, यानी काफी मात्रा में OH+ OH माइनस आयन देता होगा, वही प्रबल क्षारक होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है मेरा, वो एक प्रबल क्षारक है, आपको याद रखना है। बाकी ये तीनों जो प्रबल क्षारक नहीं है दोस्तों, ये तीनों जो भस्म है ये दुर्बल भस्म यानी दुर्बल क्षारक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाता है, उसे हम कहते हैं गंधीय सूचक। ये परिभाषा है दोस्तों, आपको याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है उसे गंधीय सूचक कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है दोस्तों। ऑप्शन में दिया है संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और इनमें सभी। तो दोस्तों जब धातु के कार्बोनेट या हाइड्रोजन यानी बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए या बाइकार्बोनेट, अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो वो लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा और जल भी बनाएगा। यानी ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों।
अब हम बात कर लेते हैं अगला, अम्ल में पाया जाता है, तो अम्ल में पाया जाता है H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल आंसर सही है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोजन युक्त यौगिक सभी क्या कहलाते हैं, तो अभी बताया ना हाइड्रोजन युक्त यौगिक क्या कहलाएंगे, तो अम्ल कहलाएंगे। और क्या कहलाएंगे, अगला देख लेते हैं, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, तो क्षार कहते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ये तो बिल्कुल सत्य है। स्वाद में कड़वा होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। प्राकृतिक संक्षारक होती है, ये भी बिल्कुल सत्य है। यानी ऑप्शन डी मेरा सभी सही है, यानी इनमें सभी सही है, इसलिए ऑप्शन डी मेरा सही उत्तर है। अब हम बात कर लेते हैं अगला, पीएच में पी सूचक है, मतलब पी का मतलब क्या है दोस्तों, तो पी का मतलब है दोस्तों पोटेंज। क्या मतलब है दोस्तों, पोटेंज यानी कुशांश। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से क्या है, तो आपको याद रखना होगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, सिरका से एसिटिक अम्ल निकलता है, सिरका से एसिटिक अम्ल, संतरा से निकलता है, संतरा व नींबू से सिट्रिक अम्ल, इमली से टाट्रिक, टमाटर से ऑक्जेलिक। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन भी सही। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत अभी मैंने बताया संतरा और नींबू। टाट्रिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है, बताया अभी तुरंत, इमली। ठीक है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल दही। ठीक है दोस्तों, अगला, चींटी के डंक और नेटल डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल को ही कहते हैं दोस्तों मेथेनोइक अम्ल। क्या कहते हैं दोस्तों, मेथेनोइक अम्ल मेरा सही आंसर है। दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है जब इसका पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, तब दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी बी आंसर। अब देख लेते हैं अगला, हमारे पेट मतलब उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो आप पढ़े होंगे बायोलॉजी में, जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 44 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं, अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी HCl है दोस्तों। और क्या है दूसरा, दूसरा है मेरा NaOH। क्या है दोस्तों, NaOH अभिक्रिया करेगा तो अब बनाएगा NaCl। क्या बनाएगा दोस्तों, NaCl प्लस H2O। क्या बनेगा दोस्तों, H2O बनाएगा। यानी ऑप्शन भी देख लेते हैं, NaCl मेरा सही है। अब देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम कार्बोनेट 0.10H2O। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, तो आपको याद रखना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, देखिए यहाँ पे नाम है, रासायनिक नाम, अब यहाँ पे सूत्र का बात हो रहा है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3 इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे, यानी ऑप्शन ऑप्शन सी मेरा सही आंसर। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों 48 नंबर, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोने के सोडा का उपयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, करा सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों अब मैं एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों को कि यदि अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि VVI क्वेश्चन का जो सीरीज हम स्टार्ट किए हैं वो आप तक पहुंचता रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और मुझे एक मोटिवेशन भी मिलेगी और मैं मेहनत भी करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो सो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो प्रॉब्लम हो रही होगी दोस्तों कमेंट में बताइए, उसका सुधार किया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सोडा अम्ल
अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और 50वां जो कि मेरा लास्ट है दोस्तों, 50वां जो कि लास्ट है क्वेश्चन मेरा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिट गया है। सल्फेट अर्ध हाइड्रेट अथवा हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? सल्फेट अर्ध हाइड्रेट अथवा हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? यहाँ पे थोड़ा मिट गया दोस्तों लोगो लगाने के कारण। तो हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। ठीक है।